एवरीवन। कल हमने एक नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट किया था जो है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स का जो खेल हमारी बॉडी में हर पल चलता रहता है, उसको हम कैसे संभालें और हमको ये समझ में कैसे आएगा कि हमारा बॉडी में हार्मोन बैलेंस्ड वैसे काम कर रहा है या इम्बैलेंस्ड हो गया है, राइट। तो कुछ कुछ ऐसे चीज़ें मैं बताऊंगी शायद जिसको अगर आप अपने बॉडी में सोचे कि ऐसी ऐसी चीज़ें क्या हो रही है तो मुझ में भी क्या इम्बैलेंस है, राइट। उसको और भी डिटेल में जानने के लिए अगर आपको ऐसा है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं फर्दर टेस्ट अगर ज़रूरत पड़े तो बोल सकती हूँ। बट कुछ कुछ सिम्टम्स जैसे कि सिंपल चीज़ें, आप खाना खा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, आपको सैटाइटी वाली फीलिंग नहीं आ रही है, या फिर आपको वेट में इश्यूज आ रहे हैं, वेट गेन हुआ है, जितना भी आप ट्राई करो एफर्ट्स लो वेट लॉस नहीं हो रहा है उसका, या फिर आपको डायबिटीज़ के इश्यूज़ है, थायराइड के हैं, पीसीओडी के हैं, इनफर्टिलिटी है, इंसोम्निया है, या आपके पूरे दिन में वो एनर्जी फील नहीं होती है, आपको किसी में कंसंट्रेशन नहीं आ रहा। जो एक हेल्दी इंसान में सिम्टम्स रहते हैं कि पूरे दिन में आपको सर से पाँव तक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती रहती है, वो नहीं हो रही है। तो ये सारे सिम्टम्स को अगर आप सोचेंगे कि आपका बॉडी जो है पल पल सिग्नल देता रहता है, उसको हमेशा आपको ऑब्जर्व करना है, रिकॉग्नाइज करना है। जब वो छोटा छोटा ही सिग्नल देता है, अगर आप उसको इग्नोर करते जाते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ऐसे भी हो सकता है कि वो इट मैनिफेस्ट एज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जो कि आज के ज़माने में हम देख रहे हैं, राइट। तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने लिए, और मैं अभी इसको एक सीरीज़ के जैसे प्लान करूँगी आपके लिए। तो हर एक एपिसोड में एक या दो टिप्स आपको बताऊँगी जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत 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 मददगार होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आज हम शुरू करेंगे फैट्स से, राइट। तो जब मैं फैट्स बोलती हूँ तो आपके दिमाग में ऐसा होता है कि फैट्स की वजह से तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, राइट। ओबेसिटी आती है फैट से, यस। बट व्हेन यू ईट हेल्दी फैट्स, मैं आपको इसका लॉजिकल रीजनिंग समझाती हूँ, अच्छे से सुनिए आप। व्हेन यू ईट हेल्दी फैट्स इट्स वेरी वेरी गुड फॉर योर हार्मोनल एफिशिएंसी इन द बॉडी। ऐसा कैसे? इसलिए क्योंकि हार्मोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो केमिकल मॉलिक्यूल्स है, तो वो बने ही जाते हैं फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल से। तो इसकी मात्रा जब आपकी बॉडी में कम होती जाती है तो आपकी बॉडी में इम्बैलेंस होता जाता है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन है वो एफिशिएंटली नहीं हो पाता। सिंपल है ना। पर अगर आप वो जो फैट्स की बात कर रही हो वो है ओमेगा 3, राइट। लेकिन आज के कल के ज़माने में हम ज़्यादा क्या कंज्यूम कर रहे हैं? ओमेगा 6 इन द फॉर्म ऑफ योर ट्रांस फैट, रिफाइंड ऑयल, ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप नहीं खाएंगे, राइट। तो ओमेगा 3 जो है वो हर एक ट्रांस फैट में होता है। जब आप बाहर से कुछ लेके आते हैं प्रोसेस फूड, तो उसको सामने से अगर आप देखेंगे तो अगर मेंशन है ज़ीरो ट्रांस फैट, तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़ीरो है। फूड इंडस्ट्री में ये मेंशन भी किया जाता है कि थोड़ा सा भी है अगर तो हम ज़ीरो उसको बता सकते हैं, पर अगर ट्रांस फैट मेंशन है तो उसमें ट्रांस फैट रहेगा ही। या फिर आप पीछे इंग्रेडिएंट्स में भी देख सकते हैं, अगर ज़ीरो भी लिखा है तो इंग्रेडिएंट्स देखो, हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिखा है, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिखा है, रिफाइंड ऑयल लिखा है। जिस किसी पैकेट में ये सब मेंशन है, इसका मतलब है उसमें ट्रांस फैट है ही है। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, राइट। और कोई भी जैसे आप फ्रेंच फ्राइज़, ये सारे जो जंक फूड आप बाहर जाके खाते हो तो बार बार उसी तेलों में वो तले गए रहते हैं, तो एक तो ओमेगा 6 रहता है, उसको और भी वो डैमेज करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दोस केमिकल्स। तो ये चीज़ें आपको जितना हो सके आप अवॉइड कर सकते हैं। पर अवॉइड तो कर लिया, लेकिन क्या हम तेल के बिना खाना बना सकते हैं? नहीं, राइट। तो उसको आप रिफाइंड ऑयल को रिप्लेस करो वुड प्रेस्ड ऑयल, और या फिर कोल्ड प्रेस ऑयल जिसको कच्ची घनी का तेल बोलते हैं, राइट। दिखने में शायद वो थोड़ा सा टर्बिड रहे, पर केमिकल प्रोसेसिंग नहीं रहती। अगर आप रिफाइंड ऑयल में जाओगे तो क्या होता है, जो केमिकल्स उसमें ऐड किए जाते हैं उसको एकदम क्लियर दिखने के लिए या फिर बहुत लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए, वो चीज़ें आपको बहुत डैमेज पहुंचाती है आपके हार्मोनल हेल्थ को, राइट। तो ये छोटे छोटे रिप्लेसमेंट्स आप ट्राई कर सकते हैं। और क्या क्या ऐड कर सकते हैं गुड फैट्स की मात्रा में? आप सुबह उठते ही पाँच से 6 आलमंड्स खा सकते हैं, उसको रात भर भिगो के उसका जो छिलका है उसको निकाल के 1 से 2 वॉलनट्स आप भिगो के खा सकते हैं। और वेजिटेरियन सोर्सेज में फ्लैक्स सीड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। तो ये फ्लैक्स सीड्स आप थोड़ा सा रोस्ट करके खा सकते हैं आफ्टर योर मील्स। आप जैसे हम सॉफ्ट खाते हैं उसको फ्लैक्स सीड्स को खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी रहता है। और वो जो फ्लैक्स सीड है इट्स ऑल्सो एक्टिंग एज ए प्रोबायोटिक, तो आपका गट हेल्थ भी अच्छा रहता है। जितना अच्छा आपका गट हेल्थ रहे, हार्मोनल एफिशिएंसी भी बढ़ती है, राइट। तो ये सारे जो गुड फैट है, फॉर एग्जांपल एवोकाडो फूड अगर आपके लोकेलिटी में सीजनल इसमें मिलता है तो आप खा सकते हैं, वरना यू नीड नॉट वरी। वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, राइट।
तो और फिर सीड्स हम बोलते हैं मस्क मिलन रहे, सनफ्लावर सीड्स रहे, शिया सीड्स रहे, जो भी आपको आजकल सीड्स आ रहे हैं, तो 2 चम्मच की मात्रा में आप रात को भिगो के या फिर सुबह खा सकते हैं, या फिर रोस्ट करके अपने स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। तो ये सारे जो फैट्स के मैं अच्छे ऑप्शंस आपको बता रही हूँ, आपको बहुत ही जल्दी आपकी बॉडी में चेंजेस दिखने लगेंगे वंस यू आर ईटिंग दैट, कंज्यूमिंग इट इन अ रेगुलर मैनर, है ना। तो फ्लैक्स सीड्स जो है आपको पीसीओडी में भी बहुत मदद करता है। तो ये सारे सोर्सेज आप अपने डाइट में इंक्लूड करना शुरू कीजिए और ट्राई करना शुरू कीजिए। आपका जो हार्मोनल हेल्थ है धीरे 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 बैलेंस होता जाएगा। और आने वाले वीडियो में मैं आपको प्रोटीन का भी इम्पोर्टेंस बताती हूँ इन हार्मोनल इम्बैलेंस। सो सी यू सून, कीप होप एंड स्टे ट्यून, बाय।